जय श्री कृष्णा राजा दोस्तों। तो आज सभी को मैं बरूथनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की। तो दोस्तों आप सभी को बरूथनी एकादशी की कथा का बहुत लाभ मिलेगा। कहते हैं ना कि कथा सुनने या पढ़ने में पूरा ही बराबर अर्थ होता है। तो आप सभी को मैं सुनाती हूँ बरूथनी एकादशी की कथा। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सुख सब पापों का नाश करने वाली है तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन श्रद्धान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान के दान से तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ग के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के दान बराबर कोई दान नहीं श्रेष्ठ है। दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का दान लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चिरगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्या दान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। एक कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरे मांस या तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना का साग, पांचवा कोदो का साग, छठवा मधु शहद, सातवां दूसरे का अन्न, आठवां दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग व्रत वाले के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत एवं त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने
का 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक अधिक है तथा वैशाख शुक्ल पक्ष की जय हो प्रभु। हे प्रभु श्रीमन नारायण। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को एकादशी की कथा सुनाई और बहुत ही अच्छी कथा है ये, आप लोगों ने सुनी। इसकी कथा का वर्णन करना हर किसी के सामर्थ्य नहीं है दोस्तों। बहुत ही एकादशी की कथा महत्वपूर्ण होती है, इसको सुनना और धारण भी करना चाहिए, इसीलिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। जय